छोड़िए मत, लड़िए और जीतिए। छोड़ना नहीं है, लड़ना है और जीतना है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज का जो टॉपिक है हमारा, वो ये टॉपिक है कि जब सिचुएशन अनुकूल हो, सब कुछ हमारे अकॉर्डिंग हो, एग्जाम निकालना आसान होता है, फिर निकालना आसान होता है। चीजें थोड़ी भी विपरीत जाती है, हिम्मत हार बैठते हैं। अब क्या होगा, अब नहीं हो सकता हमसे, अब कैसे कर पाएंगे, ऐसी कई सारी बातें आती है और निराशा से हम भर जाते हैं। हम उस चीज को छोड़ देते हैं, डर जाते हैं आगे बढ़ने से। लेकिन हमारे आसपास ऐसे सैकड़ों, एक नहीं सैकड़ों एग्जाम्पल हैं जिनके सामने जो विपरीत परिस्थिति आई वो आपके परिस्थिति से कई गुना मुश्किल था, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ा। पहले कुछ इमेज को देखिए, फिर हम लोग बात करेंगे बड़े डिटेल। अरुणिमा सिन्हा, एवरेस्ट पे चढ़ना था, पांव कट गया। अब सोचो सॉरी, किसी को माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना हो, उसका पैर कट जाए, क्या इससे बुरा स्थिति हो सकता है किसी के लिए? विपरीत स्थिति हो सकती है तो बताइए। ये भाई साहब वैष्णो देवी का तस्वीर है। ये जितनी बार इनको सवारी मिलता है, ये उतनी बार जाते हैं। घोड़ा तो रुक भी जाता है, ये नहीं रुकते। उतनी बार जाते, उतनी बार आते, बीच में मसाज भी कर देते हैं। क्या ये इंसान नहीं है? प्रैक्टिस ने इनको मजबूत बनाया। अब यहां पे इस बात पे डिस्कस नहीं करेंगे। यहां कुछ खाने की थालियां हैं, यहां पे दोस्त आपस में बैठ के चाय के नुक्कड़ पे चाय पी रहे हैं, नुक्कड़ पे सोशल मीडिया है, और यहाँ पे रात में पर्सनल चैटिंग हो रही है। किससे होती है मालूम ही होगा। लड़के भी हो सकते हैं, लड़की भी नहीं कहना कि लड़की का क्यों इमेज लगा दिया है, लड़के भी हो सकते हैं। ठीक है, अब देखो, और ये खाली टेबल, ये खाली टेबल। अब एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए, जब इनका पांव इस तरह से कटा, क्या इससे बुरी स्थिति या इससे विपरीत स्थिति आ सकती थी? जवाब है नहीं, नहीं आ सकती थी। लेकिन इनको जो अपने पांव कटने का दर्द होगा, ये कहे कि दर्द नहीं था और दुख नहीं था, ये नहीं हो सकता ना, ये तो था ही। लेकिन इससे ज्यादा क्या हावी था पता है? कि हमें अपने सपने को पूरा करना है, हमें एवरेस्ट पे चढ़ाई करनी है। इस पांव को जो कटना था वो तो कट गया, जो कटना था वो कट चुका है। अब इसको हम दोबारा नहीं जोड़ सकते हैं। अब हम यहां पे कुछ अल्टरनेटिव उपाय लगा के इसको ठीक कर सकते हैं, लेकिन माउंट एवरेस्ट अभी छूटा हुआ है और हम अभी जिंदा हैं। अगर हम जिंदा हैं और माउंट एवरेस्ट है, मानसिक स्थिति हमारी ठीक है, तो हम माउंट एवरेस्ट पे फतह कर सकते हैं। अब वो कैसे करें इस टूटे हुए, कटे हुए पैर के साथ? तो जो इनका गम था कटे हुए पैर वाला, वो गम इसमें बदल गया कि हम इस पैर को कैसे जोड़े किसी तरह से कि हम एवरेस्ट पे फतह करें। अब उनकी स्ट्रैटेजी बदली, प्लानिंग बदला, सपने नहीं बदले। सपना वही था, चीजें टफ हुई तो उन्होंने अपने आप को बदला। ये बंदा इस तरह के, वहां पे सारे लोग हाईली, उनको पता है कि एक पर्टिकुलर सीजन आता है, उस सीजन में जो हम कमाएंगे तो हमारे बच्चे या हम अच्छे से रह सकते हैं कुछ समय तक, क्योंकि कुछ समय ऑफ सीजन भी होता है। इतनी मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं। ये दिखाता है कि आदमी अगर प्रैक्टिस करे तो कुछ भी कर सकता है। इसमें ये भी एग्जांपल है, ये भी एग्जांपल है। अब कई बार ऐसा नहीं कि किसी हम पर्टिकुलर एग्जाम की बात कर रहे हैं या 67 की ही बात कर रहे हैं, बहुत बार अलग अलग एग्जाम में असफल हो जाते हैं। ठीक है, असफल हो जाते हैं। यहां पे कैटेगरी बढ़ती है, यहां पे एक कैटेगरी इनकी है और एक कैटेगरी शायद आपकी हो सकती है। एक इनकी है और एक आपकी है। इनकी कैटेगरी, जो आपकी कैटेगरी में आते हैं, सब नहीं आएंगे, कुछ ही आएंगे। उनकी कैटेगरी वाले स्टूडेंट अलग हैं जो इनकी कैटेगरी। क्या आप एक बात बताओ, रिजल्ट नहीं आता, एक दो दिन तो गम मनाते हैं, खाना छोड़ देते हैं क्या? अगर खाना छोड़ देते हो तो बताओ, सुबह दोपहर शाम की अगर जिनको चाय की लत है, क्या चाय पीना छोड़ते हैं? क्या आप सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं रहते हैं? कम हो जाता है, कुछ दिन दर्द ज्यादा होता है तो कम होता है, इवन बढ़ ही जाता है सोशल मीडिया पे एक्टिविटी। क्या बातचीत करना बंद हो जाता है रिलेटिव से, घर वालों से, या जो भी आपके पर्सनल दोस्त हैं, बंद हो जाता है? नहीं होता ना। फिर ये टेबल क्यों खाली रह जाती है?
आखिर इससे किस बात का गुस्सा है, इसको क्यों छोड़ देते हैं? यानी आपके लाइफ में सबसे लेस प्रायोरिटी इसी की है, जिसको सबसे पहले छोड़ा जा सकता है। मान लो और दुखी होगे तो इसको छोड़ोगे, और ज्यादा दुखी होंगे तो दोस्तों को छोड़ेंगे, और होंगे खाना पीना, फिर लास्ट में इनकी बारी आएगी। लेकिन पहले वे इसी को छोड़ दिया ना, इसका मतलब इसकी ये प्रायोरिटी लिस्ट में आपका सबसे नीचे आ रहा है, सबसे नीचे आ रहा है। यानी पढ़ाई, आज रिजल्ट नहीं आया, आज से पढ़ने का मन नहीं कर रहा और छोड़ दिए, क्योंकि इसको सबसे लो पे लेके चल रहे हैं। लेकिन अरुणिमा सिन्हा वाले कैटेगरी के स्टूडेंट जो होंगे ना, वो हो सकता है यहां पे अपनी स्ट्रैटेजी में बदलाव कर दे, लेकिन स्टेबल को नहीं छोड़ेंगे। एक आध दिन तो छूटेगा सबका, लेकिन फिर पकड़ेंगे और अब सोचेंगे अच्छा ऐसा हो गया, अब क्या करें। समझ में आ रहा? उनके दिमाग में आएगा अब क्या करें। उनके दिमाग में ये नहीं आएगा कि अब इसको हम छोड़ दें, अब कैसे करना है। अंतर है ये, और बहुत बड़ा अंतर है। अब आप इस कैटेगरी में अगर आते हैं तो आप सिर्फ यही सोचेंगे कि आखिर हमको अब कैसे करना है। हमारे पास बहुत कम अटेम्प्ट हैं, हमारे पास बहुत कम समय है, रिसोर्सेज भी लिमिटेड है, इसमें हम कैसे क्लिक करें, क्योंकि इनके पास भी नहीं था। ऐसे कई एग्जांपल है, ये एक एग्जांपल आपके सामने है। तो आप सोचोगे कि अब हम क्या करें, कैसे पढ़ें। ठीक है, तो यहां पे एक चीज ध्यान रखिएगा। अब हम आते हैं अभी का जो मुद्दा चल रहा है, अभी 67 को उठाते हैं, राइट। 67 में कट ऑफ 113। डेफिनेटली यहां पे इसमें अभी हमारी पढ़ाई और लड़ाई एक साथ चल रही है। इसमें कोई भी दो राय नहीं है, कोई भी दो राय नहीं है कि यहां रिजल्ट में गड़बड़ी दिख रही है, जिसकी जांच होनी चाहिए। ये एक पक्ष है, लेकिन दूसरा पक्ष कहीं ना कहीं दब रहा है, और ये आपके लिए हार्मफुल है। वो ये कि 67 का क्वेश्चन पेपर किसी के हाथ में दे दिया जाए और उनसे हम 100 नंबर तक का उम्मीद ना करें, तो पढ़ाई के साथ बेईमानी हुई है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। और आप एससी कैटेगरी से आते हैं, आप एसटी कैटेगरी से आते हैं, या ओबीसी हैं या जनरल हैं, आप मेल हैं या फीमेल है, फर्क नहीं पड़ता। आप स्टूडेंट हैं सबसे पहले, और जिस लेवल का 67 पीटी का पेपर था, फेल पास क्वालिफाई नंबर बेईमानी, वो उसको पहले एक तरफ रखिए। अब सोचिए कि क्या उस पेपर में जेन्युइन जो आपको आ रहा है, जो जेन्युइन कैंडिडेट है उनको लग रहा है कि 100 नहीं बन रहा है। 100 क्यों नहीं बन रहा, अब बताओ। अब आपको सोचने की जरूरत है ना कि इस आसान से पेपर में 100 क्यों नहीं बन रहा। जिनका 100 बियॉन्ड है उनसे नहीं बात हो रही है, वो ठीक है, वो ठीक है। अब वहां पे जो हुई है गड़बड़ी, उसके कारण कहीं ना कहीं लगता है वो बाहर है। तो अभी हम जस्ट बात कर रहे हैं वो लड़के लड़की, एससी एसटी, जो भी कैटेगरी के अंदर हो आप, हमको से फर्क नहीं पड़ता, 100 से कम है ना। तो क्या लगता है, पढ़ाई छोड़ने की जगह पे इसमें बैठकर एक बार चिंतन करने की जरूरत नहीं है? अभी नहीं लगता कि मूवमेंट की आड़ में, बेईमानी के आड़ में, तो जो हुआ सो तो हुआ ही, जो हो रहा है वो हो रहा है। वहां आप फाइट भी कर रहे हो, लड़ भी रहे हो। क्या आपने इस दौरान खाना पीना खाना छोड़ दिया? स्टार्टिंग के 2-3 दिन को छोड़ के फिर खाने लगे ना, फिर आपने अपने दोस्त के साथ बैठना शुरू कर दिया ना, आपने सोशल मीडिया पे एक्टिविटी अपनी स्टार्ट कर दी ना, आपने बातचीत शुरू कर दी ना, तो फिर इसको क्यों छोड़ा है? क्यों इस रास्ते को छोड़ के जाने की बात कर रहे हैं? नहीं लगता है कि एक तगड़ा झटका और दे? और एक और बात होती है कि हमेशा गिराने की जगह हम बेस्ट कैसे करें, हमारा ध्यान इस पे होना चाहिए। अगर ये अपने दर्द, अपने पैर कटने को लेकर एक्सक्यूज पूरी दुनिया में दे रही होती, तो ये माउंट एवरेस्ट पे नहीं होती, ये माउंट एवरेस्ट पे नहीं होती। अभी क्या है, अभी सारा एक्सक्यूज हमारा ये आता है बेईमानी हो गया, लेकिन 100 के नीचे हमारा स्कोर आ रहा है, ये हम नहीं बताते कि नहीं स्कोर तो हमारा कम था, पेपर के अकॉर्डिंग कम था, बाकी जो भी है। समझ में आ रहा है? आखिर जब हम फाइट करने जाते हैं तो क्यों डरते हैं एक एक नंबर पे? क्यों डरते हैं
कि ऐसा दिमाग के अंदर हमेशा आता रहता है किसी तरह से कट ऑफ निकल जाए, किसी तरह से कट ऑफ निकल जाए। यहां तो भीख मंगे को भीख भी नहीं मिलती है, आपको सीट कैसे मिल जाएगा? आप सोचिए, कोई सीट देगा ऐसे गिरगिराने वाले और भीख मांगने वाले को? नहीं देगा। तो आप अगर ये सोच रहे हैं कि किसी तरह से गिड़गिड़ा के, किसी तरह से कट ऑफ के अंदर आके हम रिजल्ट ले लें, ये संभव नहीं है। आप फुल फॉर्म में आइए, आप पूरे फॉर्म में आइए और आप एकदम से ऐसा फाइट दीजिए कि लगे कि नहीं आखिरी है। अभी मेंस का सिचुएशन क्या है, बहुत कम टाइम बचे हैं। अब ऐसे में लग रहा है निकलेगा नहीं निकलेगा। हमारा आधा ध्यान तो इसी में है कि हमारे पास कम टाइम है, हमारा आधा ध्यान इसी में है कि निकलेगा कि नहीं निकलेगा, हमारा आधा ध्यान इसी में है कि हम पढ़ रहे हैं कहीं वेस्ट तो नहीं हो जाएगा। अगर इस आधे ध्यान को रोककर पूरे में लगा दे, पूरा ध्यान इधर लगा दे, इंसान का जो दिमाग है ना वो बड़ा ही खतरनाक और बड़ा ही इफेक्टिव है। अब दिक्कत यह है कि उसका यूज हम कैसे करते हैं। अगर हम उसको इस तरह से भटका देते हैं तब तो वो गया, लेकिन अगर इन सब जगह से उसको समेट लेते हैं इसको छोड़कर तो ये 1 महीने में क्या कर सकता है, ये शायद आपको अंदाजा नहीं अंदाजा है। लेकिन उसके लिए हमें कंसंट्रेट होना होगा। तो इवन कोई भी परिस्थिति आए, सिचुएशन कैसा भी है, अब जिस सिचुएशन में आप हैं वहां से आप कैसे बेहतर कर सकते हैं, उसको छोड़ने की बजाय उसको सोचिए। अब छोटा सा और एक बात, आप में से अधिकांश लोगों ने बीपीएससी की तैयारी की है, यूपीएससी की कर रहे होंगे, यूपीपीएससी झारखंड जिसका भी कर रहे होंगे। जिन लोगों का नहीं होता है और बहुत ही फाइट देने वाले कैंडिडेट हैं, वैसे नहीं कि जो हंसी मजाक में चले गए, एसएससी देने वाले, जो रियल फाइट देने वाले हैं वो बाहर कितने नंबर से होते हैं? 2-4 नंबर सही होते हैं ना। इसका मतलब आपकी तैयारी 18% प्लस है। आप सोचो, इसका मतलब आपकी तैयारी 80% प्लस है। और ऐसे बहुत कम स्टूडेंट होते हैं, बहुत कम होते हैं, ये बिलीव कीजिए खुद पे। अब अगर आप वहां से उसको छोड़कर दूसरी लाइन में जा रहे हैं, वहां आपको फिर से 100% करना होगा। और यहां अब थोड़ा सा एफर्ट कर देंगे तो आप 90 के आसपास पहुंच जाएंगे और रिजल्ट हो जाएगा। 100 पे तो कोई नहीं जाता, वही रिजल्ट हो जाएगा आपका। तो आप सोचो कि इधर 10% करना है कि इधर का 80% सालों का किया मेहनत आपको छोड़ देना है किसी भी एग्जाम में, इंक्लूडिंग यूपीएससी। जैसे कई बार आप देखते होंगे ऑप्शनल फ्रीक्वेंटली बदल देते हैं लोग, साल साल पे ऑप्शनल बदल देते हैं। आप सोचिए कि जो ऑप्शनल बदलते हैं उस ऑप्शनल में अगर उन्होंने 1 साल भी तैयारी की तो एटलीस्ट 60-70% तो कर ही लिया होगा, उससे कम नहीं करते। 60% ही चलो, 50% ही चलो कर दिया। अब उसको अगले साल बदल रहे हो, वो तो 50 आपका गया और फिर दूसरे में 100% करना है तो 150% हो गया। ये तो 50 का मेहनत आपका गया, अब फिर उधर 100 करोगे तो आप समझो कि कितना ये पानी में गया, उधर भी गया। तो उससे बेहतर है कि यहां पे थोड़ा एफर्ट लगा देना। 55-60% आंसर सही कर देंगे तो नंबर आ जाता है। तो हम जिस सिचुएशन में हैं, इस सिचुएशन से अपनी कश्ती को कैसे निकालें, इस तूफान से कश्ती को कैसे निकालें, हमारा मेन मकसद यहां होना चाहिए। वो हर एग्जाम में के लिए फिट होगा। और इसके लिए आपके पास जितने भी आइडियल एग्जांपल्स हैं उनके पोस्टर लगा के रखिए ताकि आपको ताकत मिलती रहे, आप सेल्फ मोटिवेट होते रहें, किसी को भी मोटिवेट करने की जरूरत नहीं होगी आपको। आई थिंक समझ रहे होंगे आप, समझ में आ रही होगी बातें। तो अभी जिस सिचुएशन में आप हैं, जिस स्थिति में हैं, वहां से डीमोटिवेट नहीं होके अपने कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, इस पे बैठ जाइए और प्लानिंग शुरू कीजिए जम के। अगली बार दिखा देंगे और डर के नहीं, चढ़ के लेंगे। यानी कपकपाना नहीं है, किसी तरह से 80 हो जाए, किसी तरह से 90 हो जाए, हम तो लड़की हैं, हम तो एसटी के अंदर आते हैं, हम तो एससी हैं, ये क्यों करना है? आप किसी भी कैटेगरी के अंदर हो, आपका रिजल्ट भले कैटेगरी के अंदर आ रहा है, उससे नहीं दिक्कत है, लेकिन फाइट सॉलिड दीजिए ना। वहां पे क्यों अपने आप को कमजोर मान लेते हो? पहले ही कमजोर मान लोगे फिर कैसे होगा? ये हर कैटेगरी पे, जनरल वाले पे भी। अच्छा, जनरल कट ऑफ 105 जाता है, किसी तरह से 105 आ जाए, 6 आ जाए, 7 आ जाए, कट ऑफ के। अरे कट ऑफ के अंदर क्यों जाना भाई? कट ऑफ का इतना चिंता करने के बाद मेंस की तैयारी नहीं होगी।
आगे भी नहीं होगी। तो बेहतर प्लानिंग के साथ सॉलिड चोट कीजिए, और सेल्फ मोटिवेट होना है तो इस तरह की पर्सनैलिटी का पिक्चर लगा के रखिए जो विपरीत परिस्थिति में भी अपने सपने को पूरा किया है जिन्होंने। उम्मीद है चीजें समझ में आई होंगी। छोड़िए मत, लड़िए और जीतिए। छोड़ना नहीं है, लड़ना है और जीतना है। मिलते हैं अगले वीडियो में।